डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी की तरफ से अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना, एक यूपीएससी की तरफ से सूचना जो है वो दी गई है कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है वो अब पोस्टपोन कर दिया गया है ना। उसको लेकर 18 सितंबर के आसपास नोटिफिकेशन आया था और ये कहा गया था कि फरवरी में लगभग 9 फरवरी के आसपास उस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होना था, है ना। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करता है। अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है, इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए भी यूपीएससी की तरफ से एग्जाम कंडक्ट किया जाता है ना। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात की थी कि सरकार की तरफ से कुछ चीज़ें की गई हैं जिसके चलते अब ये बदलाव किया गया है। पहले तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो का रीज़न भी आप लोगों को बताना ज़रूरी। कुछ बच्चों की तरफ से मैसेज आया इस चीज़ को लेकर कि क्या सर यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी पोस्टपोन हो सकता है क्या? मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन आगे कर दिया गया है, फरवरी से बढ़ाकर इसको जून में कर दिया गया है। तो क्या यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है, 4-5 मैसेज मैंने इस तरह के देखे तो मुझे लगा कि अच्छा इस चीज़ को लेकर भी बच्चों के मन में डाउट है तो उसको दूर करना ज़रूरी है ताकि आपका माइंड एकदम क्लियर रहे, क्या ऐसा होना है या नहीं, या ये सब क्यों किया गया है। सबसे पहले एक चीज़ देखो आप, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन यूपीएससी से अलग होता है, मतलब जो आईएएस का एग्जाम होता है उससे अलग एग्जाम होता है, और इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। इसके भी उस तरह के फेसेस होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू। दूसरी चीज ये है कि ये जो एग्जामिनेशन होता है ना, अभी कुछ समय पहले सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि रेलवे को लेकर लगभग 5 तकनीकी सेवाएं होती हैं। सॉरी, रेलवे को लेकर 5 तकनीकी सेवाएं होती हैं और 3 जो हैं गैर तकनीकी सेवाएं होती हैं। रेलवे की 3 जो हैं गैर तकनीकी सेवाएं होती हैं। तो हम लोगों ने बात की थी कि 2019 के आसपास सरकार ने कहा था कि ये जो है मर्ज करके एक ही सर्विस जो है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का एग्जाम किया जाएगा, और उस सर्विस का एग्जामिनेशन जो है या उसकी भर्ती जो है यूपीएससी का जो एग्जाम आईएएस को लेकर होता है उसी में से ही उसकी भर्तियां की जाएगी। ये बात हम लोग कर चुके हैं एक वीडियो में, ठीक है। तो सरकार ने अभी दोबारा से इस चीज को बदला। 2024 में सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें सरकार ने कहा कि नहीं ये जो चीज है नहीं चल पा रही है, क्योंकि टेक्निकल सर्विसेज के लिए आपको अलग से रिक्वायरमेंट चाहिए, है ना। उनकी जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह में उनके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी फायदा है ना उनको। वरना हर बंदे का देखो यूपीएससी में तो ग्रेजुएशन के बाद आप एग्जाम दे सकते हो, है ना। एक नॉर्मल भी बीए भी किया होगा वो बंदा भी एग्जाम दे सकता है। अब बीए किया हुआ बंदा रेलवे की तकनीकी सर्विसेज में जा रहा है तो उसको तो पूरा ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल लेवल पर तो उसको नॉलेज नहीं है कुछ। इसलिए सरकार ने अलग किया फिर से इनको पुराने पैटर्न के जरिए ही 5 जो तकनीकी सेवाएं हैं इनका अलग से एग्जाम जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के माध्यम से होता है उसके माध्यम से होगा, और इनका जो है गैर तकनीकी ये अभी भी आईएएस के एग्जामिनेशन से इनका जो है सिलेक्शन होगा। हम लोगों ने ये भी बात की थी कि कुछ वैकेंसीज भी कम हो सकती हैं, क्योंकि सरकार जो है इन 5 सेवाओं के लिए अब अलग एग्जाम ले रही है। मान लो इसको इंजीनियरिंग सर्विसेज में कर दिया गया है तो यूपीएससी में कुछ ना कुछ वैकेंसीज की कमी जो है आने वाले 1-2 सालों में देखने को मिल सकती है ना। एक तो ये वाला चीज। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि अब इस एग्जामिनेशन को, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला एग्जामिनेशन है, ये फरवरी 2025 में इसका होना था ये एग्जाम, लेकिन अब इसको जो है जून में जो है कर दिया गया है, जून 2025 में, है ना। इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है जून 2025 में होगा और अक्टूबर के आसपास इसका मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। तो इसको जो पोस्टपोन किया गया है ये 3-4 महीने, इसका रीजन ये सरकार का नोटिफिकेशन है। यूपीएससी की तरफ से, आयोग की तरफ से एक बात कही गई है। आयोग का कहना यह है कि ये एग्जाम पोस्टपोन इसलिए किया गया है ताकि थोड़ा सा इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बच्चों को थोड़ा सा समय ज्यादा दिया जा सके, है ना। अगर आप सोच के देखो, ये सर्विसेज सरकार ने नई ऐड की है, इन सर्विसेज के लिए भी एग्जाम होना है, तो अगर इसके लिए आप देखो इसमें प्रॉब्लम रहे कि अगर आप टाइम ना दोगे बच्चों को तब तो उनका एग्जामिनेशन दिक्कत हो सकती है ना। इसलिए इस एग्जामिनेशन को फरवरी से बढ़ाकर जून में कर दिया गया है ताकि उनको तैयारी के लिए थोड़ा सा प्रॉपर समय मिल जाए और उनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो ये इस वजह से इसको पोस्टपोन किया गया है ना। तो जो अफवाहें इस चीज को लेकर फैलती हैं या इस चीज को लेकर आपको टेंशन में हो आप लोग कि यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी पोस्टपोन, ऐसा कुछ नहीं है। क्या यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्या पहले कभी पोस्टपोन हुआ है? हाँ हुआ है। अगर आप देखेंगे जब सीसेट का को लेकर आंदोलन हुआ था 2014-15 के आसपास, उस टाइम पे भी यूपीएससी ने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को आगे कर दिया था, है ना।
और दूसरा, जब कोविड के टाइम की कहानी थी, है ना, कोविड 19 के टाइम पे, उस टाइम पे भी क्योंकि सरकार जो है सोशल डिस्टेंसेस वगैरह के लिए मेंटेन करना चाहती थी, सरकार चाहती थी कि थोड़ा कंडीशन अभी ठीक नहीं है, पहले वैक्सीनेशन होना चाहिए, तो फिर उसके चलते कोविड 19 के चलते भी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया गया था, है ना। तो ऐसे तो पोस्टपोन हो जाता है, बट बिल्कुल रेयर सिचुएशन में पोस्टपोन होता है। इसका अभी अपने वाले एग्जामिनेशन का कोई मतलब बनता नहीं है, उसके लिए तो आपका डेट पहले से ही दिया हुआ है ना। वो 25 मई की डेट जो है वो ऑलरेडी जो कैलेंडर यूपीएससी का आ रखा है 1 साल पहले ही। ये सबसे अच्छी खूबसूरती भी है यूपीएससी की कि आपको 1 साल पहले ही पता होता है कि आपका एग्जाम कब होना है ना। और इसके पोस्टपोन होने के, आगे बढ़ने के या इस पे केस लगने की, इस तरह की ये जो संभावनाएं स्टेट पीसीएस में देखने को मिलती हैं, ऐसी चीजें यूपीएससी में देखने को आपको नहीं मिलती, है ना। तो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सेम डेट पे होना है ना। अगस्त के आसपास आपका मुख्य परीक्षा है, तो वो एग्जामिनेशन भी उस तारीख पे ही होगी। तो इन सब चक्करों में या इस तरह की अफवाहों में आप लोगों को नहीं पड़ना है ना। जो बच्चे ये सवाल पूछ रहे थे क्या ऐसा कुछ होने वाला है, और इसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग सर्विसेज को पोस्टपोन करने का सरकार का रीजन क्या है, मतलब आयोग का क्या रीजन है। उस तरह का कोई भी रीजन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज यहां पे अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अब ज्यादा समय आप लोगों के पास नहीं बचा है 6-7 महीने का समय है। और ये जो फेस्टिव सीजन अभी चल रहा है, तो इस फेस्टिव सीजन में तो वैसे भी आपको टाइम पता ही नहीं चलेगा, है ना। दिसंबर तक का टाइम ऐसे निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और सर्दियों का टाइम भी ऐसा होता है जो बहुत जल्दी से स्पेंड होता है। इसका मतलब अब नई जो एग्जाम होना है 2025 में, उसमें समय बहुत ज्यादा नहीं। तो जब जिस चीज की कमी होती है ना, तो उस चीज का इस्तेमाल उसी तरीके से करने की जरूरत होती है। जो चीज़ ज़्यादा है उसको आप उस तरीके से इस्तेमाल करोगे, भर के इस्तेमाल करोगे। बट जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को बड़ा समझ के, बड़ा सोच समझ के उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत। तो अभी आपके पास जो समय है यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर वो बहुत कम बचा है, तो बहुत सोच समझकर आपको अपनी रणनीति बनाए जाने की ज़रूरत है ना। आपकी स्ट्रेटेजी देखो इस तरह से होनी चाहिए कि आप हर तरीके से एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकें। मतलब सिंपल सी बात यह है कि ऐसा ना हो कि आप 1 नंबर से चूक गए, आप 2 नंबर से चूक गए, या फिर ऐसा हो कि आप सीसेट में बाहर हो गए, जीएस में आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, है ना। ये सब क्या है, फेक आर्गुमेंट्स, है ना। मतलब ऐसे आर्गुमेंट्स है जिससे आप अपने मन को तसल्ली तो दे सकते हैं, लेकिन लोग जो है ट्रस्ट बहुत ज्यादा इसको लेकर करते नहीं। और अल्टीमेटली आपको इसके चलते एक बहुत मतलब नुकसान हो सकता है। आपका जो एग्जामिनेशन है, आपका सपना जो है वो 1 साल के लिए पोस्टपोन भी हो सकता है। तो आपको ये सोचना है कि जो 25 मई का दिन है मेरे लिए, इस दिन मुझे बहुत अच्छे से तैयारी करनी है ना। इस दिन को लेकर आपका जो भी है मार्क्स, जो भी, ऐसा नहीं हो कभी भी। एक चीज देखिएगा, जैसे कट ऑफ है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कट ऑफ यूपीएससी में कम रहने लगी है, और बात सही भी है। 75 के आसपास पिछले साल की कट ऑफ है, जो ऑफिशियल कट ऑफ। ऐसी कंडीशन में अगर आप सिर्फ कट ऑफ की तैयारी करेंगे ना, जरूरी नहीं है कि इस बार भी 75 रहे, अगले साल भी 75 रहे, ये बढ़ सकती है। तो आपको हमेशा जो है तैयारी ज्यादा की करनी चाहिए। लगभग आपको 110 से 120 नंबर की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपके काट पीट के कम भी आए नंबर, तब भी आप 100+ नंबर में रहो और आप इजिली मेंस एग्जामिनेशन को लिख सकें, है ना। तो समय कम है, उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। किसी एक वीडियो में हम लोग प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है इसको लेकर डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से आपको अंतिम 6-7 महीनों में फोकस करने की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।